नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने आज भीम महासंगम विजय संकल्प 2019 का आयोजन किया है। इस रैली में 5000 किलोग्राम खिचड़ी भी तैयार की जा रही है। हम आपको बता दें, इसका सामान दिल्ली के 3 लाख घरों से इकट्ठा किया गया है और हर घर से एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल ली गई है। समरसता खिचड़ी के नाम से इसे रैली में आने वाले लोगों को खिलाया जाएगा। इस मौके पर 5000 किलो खिचड़ी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। खिचड़ी बना रहे शेफ इससे पहले 3000 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो 5000 किलो खिचड़ी बनाई जा रही है। 5000 किलो खिचड़ी बनाने का आयोजन किया गया है। कितनी खिचड़ी इसमें बन रही है और कितने लोग इसे खा सकते हैं? 5000 किलो खिचड़ी ये बनेगी और तकरीबन 40 से 50,000 लोग इसको खा सकते हैं। तो सामान जो लगा है तकरीबन 1000 किलो दाल और चावल का इस्तेमाल किया और 200 किलो घी है, 100 किलो तेल है, 450-500 किलो सब्जियां इसमें डल रही है और अलग अलग मसाले 200-250 किलो है, 70 किलो नमक है, 5000 लीटर जो है पानी है। तो ये सारा इसमें इस्तेमाल किया। 5000 किलो खिचड़ी बनने वाली है, उसका सारा सामान आप ही के अनुसूचित जाति के लोगों से लिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के दिल्ली में 28,000 लगभग कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों से एक मुट्ठी भर दाल चावल लेके ये समरसता खिचड़ी पकाने का निर्णय लिया। इधर बीजेपी मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है। आज प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें सभी जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से 2019 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। साथ ही सबको जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो जमीनी काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा और उसको तेज करने के मोड में, और हम सतत संगठन को जहां धारदार बना रहे हैं चुनाव के लिए, वही संगठन के माध्यम से जो केंद्र और राज्य की सरकार ने काम किए उन कामों को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी नील कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। नील कमल, जहां एक तरफ दिल्ली में खिचड़ी समागम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटना में बैठकों का दौर चल रहा है और पूरी कोशिश इस बात की कि कैसे एक एक कार्यकर्ता को चुनाव की तैयारियों के लिए इन्वॉल्व किया जा सके। बिल्कुल सिगांदा, देखिए बीजेपी का मंत्र है कि बूथ जीतो और चुनाव जीतो। इसी मंत्र पर काम कर रही है भाजपा और संगठनात्मक बैठक का दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है बिहार भाजपा में। और आज बिहार के जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव है वो भी पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां बैठक चल रही है हमारे पीछे में कार्यालय के अंदर में, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, लोकसभा प्रभारी हैं, लोकसभा के विस्तारक हैं, उनके साथ अभी बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, संगठन महामंत्री प्रदेश के नागेंद्र जी और ये यहाँ के मंत्री हैं मंगल पांडे, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, वो लोग मौजूद हैं और तमाम फीडबैक लिए जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्र से। जो प्रस्ताव विस्तारक हैं, जो प्रभारी हैं और जो पदाधिकारी हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं, तमाम लोकसभा क्षेत्र से जो है वो फीडबैक लिए जा रहे हैं। और उस फीडबैक के निचोड़ पर चूंकि सिगांदा पता है कि एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन कौन सा दल किस सीट पर लड़ेगा इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, वो 14 तारीख के बाद होगा। तो इसी का फीडबैक लिया जा रहा है कि कहां पर भाजपा स्ट्रांग है और कहां पर उसकी दावेदारी हो सकती है। तो ये फीडबैक लेकर के केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा। थोड़ी देर में भूपेंद्र यादव खुद पहुंचेंगे यहां पर और अभी हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता निखिल आनंद भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का फीडबैक है और किस तरह से सीटों का फिर आकलन किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ की बैठक का फीडबैक कब भेजा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है और हमारा इस तरह के मीटिंग, जो क्षेत्रीय स्तर पर मीटिंग और संगठन 24 घंटे 7 दिन हमारा जमीनी धरातल पर काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में हाल के दिनों में जो काम हुए हैं जमीनी धरातल पर, उसकी कोई तुलना आप किसी भी पार्टी से नहीं कर सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी 40 सीट पर हो रही है
और हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगे। निखिल जी, नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का लेकिन निखिल जी, आप गठबंधन का साथ आप बोल रहे हैं कि हम 40 सीट पर काबिज होंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं, राम मंदिर जैसा मुद्दा जो भाजपा के एजेंडे में रहा था, 370 रहा, कॉमन सिविल कोड रहा, और ये सब मुद्दे जो हैं अब जदयू और लोजपा जो घटक दल में यहाँ बिहार में शामिल हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि उन मुद्दों से पीछे हटने को भाजपा को सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे में कैसे एनडीए में 40 सीट, कहीं ना कहीं तो भाजपा कार्यकर्ता जो इन मुद्दों को लेकर के साथ में रहा था, उनके तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी, तो एकजुटता कैसे रहेगी? देखिए, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारा दिल का गठबंधन है और हम बड़े ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। जिन मुद्दों को आपने कहा, जैसे राम मंदिर का मुद्दा, वो हमारा नेशनल कमिटमेंट है और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, वहां राम मंदिर बनना चाहिए, इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है। और ये समझने की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो इस बात के लिए नहीं है कि राम जन्मभूमि है या नहीं, वहां राम जन्मभूमि तो है ही, वो एक लैंड डिस्प्यूट है, टाइटल सूट है, उसके चलते देर हो रही है। और प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे और रास्ता मार्ग राम मंदिर के निर्माण का प्रशस्त हो। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो डुअल पॉलिसी कर रहे हैं, डुअल एजेंडा, पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखने वाली बात यही होगी कि राम मंदिर का मुद्दा जो इतने वर्षों से उठाया जा रहा है और इसको लेकर लोगों की भी ये मांग उठने लगी है, साधु संतों की मांग उठने लगी कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए, लेकिन अभी तक आ नहीं पाया है। उसको लेकर बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती है। नीलकमल, बहुत शुक्रिया। निखिल आनंद जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बहरहाल बैठक का क्या सार निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चौबे ने महागठबंधन को ठगबंधन करार दिया, साथ ही मेढक की उपाधि देते हुए कहा कि महागठबंधन दमा का मरीज है, जिसे पाकिस्तान बॉर्डर पर ले जाकर हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। मेढक डूब जाता है, टर टर करता है। अभी ये टरटराने का वक्त आ गया। अब मेढक समझता है कि समूचा दुनिया हमारे ही ऊपर है, उसको पता ही नहीं। ये टरटर करने वाले ये चुनाव के माहौल में ये रामो बामो सामो दामो धामो, सात बहन चंपा जागो रे जागो, और ये सातों बहन चंपा जो मिलकर के ये महाठगबंधन बनाने का जो काम हो रहा है, जनता को ठगने का काम, जनता को भ्रष्टाचारियों के हाथ देने का काम, ये महाठगबंधन है। ये गठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। ये सातों बहन चंपा जागो रे जागो और बिहार की जनता और देश की जनता, ये रामो बामो सामो, ये दम्मा का जो मरीज हो गया है, इस दम्मा के मरीज को पूरी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर तक ले जाएंगे और हिंद महासागर में समा जाएगा। ये तमाम रामो दामो सामो, कहीं कोई नहीं बचेगा और देश का प्रधानमंत्री फिर से भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। तो अश्विनी चौबे को आपने सुना। अब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उनके इस बयान को लेकर महागठबंधन को मेढक से तुलना करने पर विवादास्पद बयान कहा है। मिश्रा ने चौबे की तुलना एक मुहावरे से करते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। प्रेमचंद्र ने अश्विनी चौबे को बकवास नेता भी करार दिया। मोदी सरकार में अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे लोग मंत्रिपरिषद में शामिल हैं और ये जब भी बोलते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं, बकवास बोलते हैं। कांग्रेस का मानना है हाथी चले बाजार, भौंके हजार। इन लोगों के बयान को कौन महत्व देता है? ये तो जब भी बोलेंगे गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। इन्हें अपना भविष्य अपना पता है नहीं कि अब 2-4 महीने के मेहमान हैं। इधर आरजेडी ने भी अश्विनी चौबे के बयान पर पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोग बेचैनी में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल जनता अब इन लोगों से अलग हो चुकी है और महागठबंधन के साथ खड़ी है। ठगबंधन तो एनडीए है। एनडीए का सीधा मतलब है नहीं दोबारा आएंगे। इसीलिए सब भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैन हैं कि दोबारा आना नहीं है। तो हताशा और निराशा में इस तरह का बयान आदमी देता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने मन बना लिया है, जनता महागठबंधन के साथ है। यहाँ महागठबंधन में
अब बाकी लोग तो कभी पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तो पाकिस्तान जो वोट नहीं देगा बीजेपी को पाकिस्तान चले जाएंगे, ये सब प्रवचन करते आए। तो बिहार का विधानसभा चुनाव में हुआ था तो परिणाम देख लिया, वहाँ भी हनुमान जी की जाति बता रहे थे, तीनों राज्यों का परिणाम देख लिया। अब यहाँ जो कहना है परिणाम आएगा तो देख लेंगे, पता चल जाएगा। इधर चिराग पासवान ने लालू के जरिए महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा है कि यह विडंबना ही है कि महागठबंधन के लोग जेल के रास्ते सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। विडंबना ही है लोकतंत्र की कि एक ऐसे व्यक्ति जो जेल में है और वो भी करप्शन के चार्जेस में है, बट उसके बावजूद तमाम महागठबंधन के जितने भी अलाइज हैं उनका भरोसा उनके ऊपर है और वो जेल में जाकर उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो 2019 में ये लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं एक जेल के रास्ते से होते हुए, ये अपने में कहीं ना कहीं विडंबना है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने आम चुनाव में मंदिर मुद्दे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे से भटककर राम मंदिर के मुद्दे पर जाने से चुनावों में गठबंधन को नुकसान होगा और उन्होंने आगामी चुनाव विकास, नौजवानों और वंचितों के मुद्दे पर लड़ने की नसीहत भी दी। साथ ही चुनाव के समय ही मंदिर मुद्दा उठने पर भी चिंता जताई। चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। कहा है कि राम मंदिर और ट्रिपल तलाक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा डेफिनेटली आपका होना चाहिए, मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बट मेरी चिंता तब आती है कि जब आप 3, साढ़े 3, 4 साल तक इसके ऊपर कभी कोई जिक्र नहीं होता और जब चुनाव सर पर आते हैं तो वापस केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, यूपी की अगर आप बात करें राम मंदिर की, वहां पर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बट जब चुनाव के वक्त ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए। और बाकी मैं पूरी तरीके से मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके एजेंडे में ये रहा है। बट जैसे 2014 में हम लोग का एजेंडा रहा सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग का एजेंडा रहा, नौजवान, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का एजेंडा रहा, तो 2014 की ही तरह मैं चाहता हूं कि 2019 में भी हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान के राम मंदिर पर दिए गए नसीहत पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि राम मंदिर हमारे लिए कभी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा और ये हम सभी की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। शाहनवाज ने कहा कि बीजेपी विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। और हाजीपुर में दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गिरिराज सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मामले से कोई समझौता नहीं होगा। विरोधियों पर निशाना साधते हुए गिरिराज ने यहां तक कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है राम मंदिर, आस्था का सवाल है राम मंदिर। राम की मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, मक्का मदीना में बनेगा? कोई मुसलमान बता दे कि मक्का मदीना छोड़ करके हज करने वो कहीं जाएगा? और फरवरी में बीजेपी की ओर से बिहार में पिछड़े जातियों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 15-16 फरवरी को प्रस्तावित इस सम्मेलन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। हालांकि आयोजन से पहले ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू होने वाला है। फरवरी में बीजेपी की ओर से पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी मिशन 40 की सफलता के लिए पिछड़ा वोट बैंक पर निशाना साधने की तैयारी में है। हम समाज के संपूर्ण वर्ग को साथ में लेकर सबका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और समाज का एक जो बड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग के भी नेतृत्व करने वाले लोग, उसके राजनेता हमारी पार्टी और पार्टी के अंदर हैं और उसका एक बड़ा सम्मेलन राज्य के अंदर प्रस्तावित है फरवरी के महीने में। और उसमें फिर जो प्रस्तावित सम्मेलन है उसमें कई हमारे केंद्रीय नेता आने वाले हैं। बीजेपी की कवायद पर आरजेडी ने तंज कसा है। पार्टी नेता का दावा है कि कोई भी पार्टी कितना भी सम्मेलन करे उसे लालू प्रसाद की तरह सफलता नहीं मिल सकती। अरबों अरब रुपया भी खर्चा कर देंगे तो आदरणीय लालू जी की तरह जो है अति पिछड़ा का हो या दलित महादलित का हो या बैकवर्डों का हो या सवर्ण जातियों का हो,
किसी का भी सम्मेलन कर ले, आदरणीय लालू यादव की तरह जो है इनका सम्मेलन नहीं हो सकता है। इसके लिए नाक रगड़ के भी मर जाएंगे तो सबसे सुपर डुपर आदरणीय लालू यादव का ही सम्मेलन रहेगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की कवायद पर चुटकी लेते हुए बीजेपी को पिछड़ों की बजाय पूंजीपतियों की बात करने की नसीहत दी है। मुद्दों के पर आधारित राजनीति हो और ये बताया जाए कि जो वादा हमने किया था उन वादों को हमने कौन कौन वादा पूरा किया उनमें से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब पिछड़ों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो अपने आप में हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूंजीपतियों की बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे कितनी भी विकास की बातें हों, चुनाव का वक्त आते ही जात पात की राजनीति शुरू हो जाती है। मकसद साफ होता है कि जातीय गोलबंदी के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत करना, ताकि सत्ता की राह सुगम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नील कमल की रिपोर्ट। बात बड़ी खबर की करेंगे। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर विषाक्त भोजन खाने की वजह से 7 लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों ने रोटी खाया था, जिसके बाद ये बीमार हुए। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। डंडई थाना के जरही गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर गढ़वा से आपको दे रहे हैं, जहां पर विषाक्त भोजन खाने की वजह से 7 लोग बीमार हो गए हैं। ये सभी बीमार लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिनों के जमशेदपुर दौरे पर हैं। आज बीजेपी के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के डिमना लेक में मुख्यमंत्री वन भोज में शामिल हुए। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने डिमना लेक भ्रमण किया, बल्कि बच्चों के साथ जमकर डांस भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ देखने को मिली। सीएम ने भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और खुलकर लोगों के साथ मिलते जुलते और सेल्फी लेते नजर आए। बात बड़ी खबर की करेंगे। रक्सौल से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर 80 लाख की चरस जब्त की गई है। कस्टम डिपार्टमेंट ने ये चरस जब्त की है। दरअसल ट्रेन में लावारिस हालत में ये चरस रखा हुआ था और इसे जब्त कर लिया गया है। 4 किलो बताया जा रहा है कि चरस रखा हुआ था लावारिस हालत में और इसे जब्त किया गया है। हम आपको बता दें, रामगढ़वा स्टेशन की यह घटना है। कस्टम विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर रक्सौल से, जहां 80 लाख की चरस जब्त की गई है। 8 और 9 जनवरी को बैंकों में फिर से हड़ताल रहेगी। ऑल इंडिया बैंक कर्मचारी संघ और बैंक कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने इस 2 दिन के हड़ताल का समर्थन करने की बात कही है। गुजरात के बड़ोदरा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक बीएमडब्ल्यू कार के सामने से 3 टू व्हीलरों में टक्कर मार दी। उसके बाद ये कार खंबे से टकरा गई। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से एक बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मारी है। गुजरात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से भाग खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बेहिसाब बर्फबारी से कश्मीर घाटी में लोगों की जिंदगी जम सी गई है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। पेड़ों पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। प्रचंड बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। रास्तों से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। तो बर्फबारी की वजह से शनिवार से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई विमान उड़ान नहीं भर सका है। उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बेहिसाब बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दोनों राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे पहाड़ी राज्यों के लिए बेहद मुश्किल भरे हैं। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी से ठंड चरम पर है। आज दिल्ली में इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड से भरा दिन बताया जा रहा है।
पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी ने मैदानों पर भी असर दिखाया है। दिल्ली के साथ ही पूरा उत्तर और पूर्वी भारत ठंड की चपेट में है। राजस्थान और पंजाब में भी सर्दी सितम ढा रही है और अलाव ही अब लोगों का सहारा रह गया है। उधर मुंबई में साल 2019 के मौके को देखते हुए कृष्ण मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। साथ ही मंदिर को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हुए। उधर जापान में सुशी रेस्तरां चेन के मालिक ने टोक्यो के नए मछली बाजार में एक बड़ी टूना मछली को करीब 22 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा। ये टूना मछली जापान के उत्तरी घाट से पकड़ी गई थी। इसका वजन 278 किलोग्राम था। इस भीमकाय मछली के लिए 33.36 करोड़ येन यानी कि 21.5 करोड़ रुपए यानी 31 लाख डॉलर की बोली लगी। टूना मछली एक लुप्त प्रजाति है। इससे पहले टूना किंग के नाम से प्रसिद्ध कियोशी किमुरा ने एक टूना मछली को साल 2013 में 15.5 करोड़ येन में रिकॉर्ड बोली लगाकर खरीदा था। स्वभाव से एक दूसरे के जाने दुश्मनों की दोस्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अजगर की पीठ पर कई सारे मेढक बैठे हुए हैं और सांप की सवारी का मजा ले रहे हैं। वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां कोनोनुद्रा तूफान ने तबाही मचाई है। बाढ़ से बचने के लिए पानी में फंसे मेढकों ने एक अजगर की पीठ का सहारा लिया। मजेदार बात यह रही कि अजगर ने भी पूरी दोस्ती निभाई और मेढकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।